अगर हमारी सेना को छूट दी जाती, पाक अधिकृत कश्मीर पर तिरंगा लहराता, ये मैं कहता हूं। तिरंगा यात्रा निकाल रहे, किस बात की तिरंगा यात्रा? एक तरफ सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हो, जो सबसे पहले उस तिरंगा को बचाने के लिए देश की सीमाओं पे लड़ता, अपने शहीद हो जाता, अपने परिवारों को खोता है। तो क्या उस तिरंगा का अपमान नहीं है? इस सेना के अधिकारी का एक अपमान नहीं है? क्या एक महिला का अपमान नहीं है? प्रधानमंत्री जी, लगता है इस देश की जनता से भी का ध्यान नहीं। व्यक्ति पूजा स्पष्ट रूप से हो रही, जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा जी ने बयान दिया सैनिकों सेना के लिए कि पूरी नतमस्तक हो गई उनके कदमों में, ये क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया था सीमा पर लड़ने? इस सेना का शौर्य है, और इस शौर्य का अपमान राम को लेकर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति सहमत नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा का असली चेहरा इस भारत का नक्शा दिखाते, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान हमारा, अफगानिस्तान हमारे यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है इनकी इसमें शाखाओं। तो जब आप पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा नहीं कर सकते तो क्यों अखंड भारत का नक्शा दिखाते हो? क्या आरएसएस को अपने वहां से उस नक्शे से उसको नहीं हटाना चाहिए? अगर आप कहते हो कि ये देश हमारा है, ये हिस्से हमारे हैं, तो तत्काल पाक अधिकृत कश्मीर पे भी तिरंगा लहराना चाहिए, सेना को छूट देना चाहिए। निश्चित तौर से जगदीश देवड़ा जी का जो बयान है, अब जिस क्षेत्र से आते हैं, अब उन्होंने किस सोच के बयान दिया, अफीम की खेती बहुत होती है उस क्षेत्र में, किस स्थिति में थे, ये वही बता सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का भी एक अपमान है, क्योंकि जो सेना की अधिकारी है सोफिया कुरैशी, बुंदेलखंड की रहने वाली, तो ये मध्य प्रदेश का अगर हमारी सेना को छूट दी जाती, पाक अधिकृत कश्मीर पर तिरंगा लहराता, ये मैं कहता हूं। तिरंगा यात्रा निकाल रहे, किस बात की तिरंगा यात्रा? एक तरफ सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हो, जो सबसे पहले उस तिरंगा को बचाने के लिए देश की सीमाओं पे लड़ता, अपने शहीद हो जाता, अपने परिवारों को खोता है। तो क्या उस तिरंगा का अपमान नहीं है? इस सेना के अधिकारी का एक अपमान नहीं है? क्या एक महिला का अपमान नहीं है? प्रधानमंत्री जी, लगता है इस देश की जनता से भी ऊपर हो गए, उनको जन भावना का ध्यान नहीं। व्यक्ति पूजा स्पष्ट रूप से हो रही, जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा जी ने बयान दिया सैनिकों सेना के लिए कि पूरी नतमस्तक हो गई उनके कदमों में, ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी आप गए थे लड़ने? क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया था सीमा पर लड़ने? इस सेना का शौर्य है, और इस शौर्य का अपमान है। मैं कहना चाहता हूं, तिरंगे की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने की होड़ मची हुई है। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकल रही, लेकिन देश की जन भावना है, सोशल मीडिया, आम जन से आप किससे भी पूछ लो कि युद्ध विराम को लेकर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति सहमत नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा का असली चेहरा इस युद्ध में सामने आया। अखंड भारत की बात करते, पूरे देश में छोटे छोटे शिशु मंदिर चलते, अखंड भारत का नक्शा दिखाते, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान हमारा, अफगानिस्तान हमारा, ये शिशु मंदिर के हमारे यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है इनकी इसमें शाखाओं। तो जब आप पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा नहीं कर सकते तो क्यों अखंड भारत का नक्शा दिखाते हो? क्या आरएसएस को अपने वहां से उस नक्शे से उसको नहीं हटाना चाहिए? अगर आप कहते हो कि ये देश हमारा है, ये हिस्से हमारे हैं, तो तत्काल पाक अधिकृत कश्मीर पे भी तिरंगा लहराना चाहिए, सेना को छूट देना चाहिए। निश्चित तौर से जगदीश देवड़ा जी का जो बयान है, अब जिस क्षेत्र से आते हैं, अब उन्होंने किस सोच के बयान दिया, अफीम की खेती बहुत होती है उस क्षेत्र में, किस स्थिति में थे, ये वही बता सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का भी एक अपमान है, क्योंकि जो सेना की अधिकारी है सोफिया कुरैशी, बुंदेलखंड की रहने वाली, तो ये मध्य प्रदेश का अपमान है।